चाहिए, जातिवाद खत्म होना चाहिए। 24 में यह है कि जितने भी हैं SC ST OBC सिख मुस्लिम ईसाई पारसी जितनी भी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, ये अब समय आ गया है कि इनको एकजुट होना है। एकजुट नहीं होंगे तो फिर वो हम गुलामी की जंजीरों में फिर जकड़। तो चाय वाला है मोदी जी, तो चाय वाले हैं। वो बेकार की चाय वाले हैं, पता नहीं क्या चाय वाले हैं। ऐसे चाय वाले पता नहीं कितने देखे हैं, बस ये धोखा देकर आए हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना ये गलत है कि EVM ठीक है, इस तरह से चुनाव होना चाहिए, पर अभी ट्रांसपेरेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो EVM का खेल है। EVM हमें वोट देते हुए दिखा तो देते हैं, पर वास्तव में मशीन है। ये फाइनली 2024 में मोदी जी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, आपका मन क्या कह रहा है? नहीं, कैसे आएंगे, हम आने ही नहीं देंगे। लगातार बहुजन समाज के लोग, शोषित वंचित समाज के लोग 2024 से पहले सोशल मीडिया पर अपनी बात रख रहे हैं। मेरे साथ खास मेहमान हैं जो लगातार बहुजन नेताओं की एकजुटता, बहुजनों की एकजुटता और कैसे हो चुनाव, इसको लेकर बात कर रहे हैं। चंद्रशेखर रावत ने आज ट्वीट किया है, ऐलान किया है 21 जुलाई को जंतर मंतर पर बड़ा प्रोग्राम है। उसे कैसे देख रहे हैं, एक बार फिर से बात करेंगे। बताइए क्या कहेंगे आप जिस तरह से चंद्रशेखर रावत पर हमला हुआ? ये तो बड़ी निंदनीय है। बहुत दुख की बात है कि अभी तक ये ब्राह्मण व्यवस्था हमारा पीछा नहीं छोड़ रही। उनकी ब्राह्मण व्यवस्था या ब्राह्मणवादी व्यवस्था? ब्राह्मणवादी व्यवस्था, ये वर्ण व्यवस्था जो उन्होंने बनाई थी, बेकार की बनाई हुई थी। कोई बनाने की कोई चीज़ होती तो अच्छा भी लगता। ये कोई अच्छा है कि मानव को मानव से कमज़ोर कर दिया, एक को चढ़ा दिया ऊपर और एक को नीचे गिरा दिया। तो ये व्यवस्था उनकी कहते संस्कृति है, हिंदुस्तान की, भारत की संस्कृति है, बेकार की संस्कृति है। ये संस्कृति है कोई? ये संस्कृति नहीं होती। ऊंच नीच खत्म होना चाहिए। ऊंच नीच खत्म होना चाहिए, बेकार की चीजें, जातिवाद खत्म होना चाहिए। ये खत्म होना चाहिए, जातिवाद खत्म होना चाहिए। 2024 में क्या देख रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? 24 में यह है कि जितने भी हैं SC ST OBC सिख मुस्लिम ईसाई पारसी जितनी भी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, ये अब समय आ गया है कि इनको एकजुट होना है। एकजुट नहीं होंगे तो फिर वो हम गुलामी की जंजीरों में फिर जकड़ तो गए हैं। शरद पवार, नीतीश कुमार, कांग्रेस सब एकजुट हो रहे हैं। नहीं, इनों की क्या, हम इनको इनके ऊपर क्यों देश को छोड़े? हम नहीं चला सकते क्या देश को? जो भी देश का नागरिक है, जो देश की सेवा करना चाहता है, चाहे आप ही हो गए, आप भी देश की सेवा करना चाहते हैं, क्यों? आपको मौका मिलना चाहिए। क्यों नहीं? आज़ादी से अब तक मौका नहीं मिला, क्योंकि 60 साल से कांग्रेस ने कब्जा किया हुआ है इस देश के ऊपर, और 10 साल इसके BJP को होने को है, इसने कब्जा किया। बस दोनों ही एक दूसरे का कब्जा करते रहते हैं। तो कौन बहन जी आए? बहन जी प्रधानमंत्री? नहीं, बहन जी भी नहीं आनी चाहिए। अब आने चाहिए आम लोग जैसे हमारे बच्चे, आपके बच्चे। तो मोदी जी तो आम आदमी से, आम परिवार से है। नहीं, वो आम आदमी नहीं है। वो आम आदमी होता तो ये समस्या, किसानों की समस्या हल हो जाती, ये पहलवानों की समस्या तुरंत हल हो जाती। ये रोड पर ही नहीं आते ये बच्चे। ये तो चाय वाला है मोदी जी, तो चाय वाले हैं। वो बेकार की चाय वाले हैं, पता नहीं क्या चाय वाले हैं। ऐसे चाय वाले पता नहीं कितने देखे हैं, बस ये धोखा देकर आए हैं। 2013 में इन्होंने ऐसे लॉलीपॉप लोगों को दिए हैं कि धोखा दिया है कि भाइयों बहनों, जब ये देश ब्रिटिश की साम्राज्य में था तो उस समय डॉलर की वैल्यू 40 रुपये थी और रुपए की वैल्यू भी 40 रुपये की थी। अब देखो कहाँ पहुँचा है। और इन्होंने देश को कहाँ, कौन से घोटाले, वो घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला वगैरह घोटाला, सारे घोटाले गुना दे जनता के। अरे आपके तो अकाउंट में 15-15 लाख आने वाले हैं। ऐसा झूठ बोला, फिर कहते हैं कि तो ये तो जुमला था। अरे क्या तुमने जनता को बेवकूफ़ समझ रखा है? तुम झूठ बोल के क्या इस शासन व्यवस्था पर काबिज हो गए क्या? ऐसे ही देश चलता झूठ बोल कर ही? तो उन्होंने ये है कि कांग्रेस और BJP झूठ बोलकर इस देश की सत्ता पर आए हैं, और ये ऐसी करते रहते हैं, जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। पर अब हम बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। अब ये साम्राज्य, ये देश की शासन व्यवस्था हम अपने हाथों में लेंगे। हम कौन? भारत के नागरिक, हम आम नागरिक इस देश को चलाएंगे। पर मेरी राष्ट्रीय अध्यक्षों से, जिसकी भी SC ST OBC सिख मुस्लिम पारसी जो भी पार्टी बनी हुई है, उनके राष्ट्र अध्यक्षों से, मेसराम जी से, भानु प्रताप जी से, चंद्रशेखर आज़ाद से, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव, प्रोफेसर रतन लाल और राजरत्न अम्बेडकर, प्रकाश अम्बेडकर और सुमित रतन बनते जी, सबसे आग्रह है कि अब समय आ गया है कि आप सब इकट्ठे हो जाइए, एक मत हो जाइए, और आने वाले समय में
जितने भी आपके मतभेद है भूल जाइए, आप जनता को इकट्ठा कीजिए, जनता से पूछिए आपको कैसे शासन व्यवस्था चाहिए इस देश में, और उस तरह से ये शासन व्यवस्था होनी चाहिए, और ये ये देश जनता के हाथों में आना चाहिए। और लाइव टेलीकास्ट के द्वारा सार्वजनिक रूप से जो भी देश की सेवा करना चाहता है उसको निमंत्रण दिया जाए। और जैसे आपके छोटे छोटे दल हैं, सभी पार्टियों के छोटे छोटे दल हैं, या तो आप जब छोटे छोटे दलों से लड़ाइए, या अम्बेडकर साहब ने जो पार्टी बनाई थी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, या उसके थ्रू लड़ाइए। पर आपकी पहले एक मत होना चाहिए। तो मोदी जी तो हैं गरीब परिवार से, पिछड़े बैकवर्ड क्लास से हैं, पिछड़े हैं। वो धोखे के गरीब हैं, वो ऐसे कुछ नहीं, वो दिखावा है। 2024 में क्या होगा? 2024 में मैं बता रहा हूँ कि आम नागरिकों को मौका मिलना चाहिए इस देश को चलाने का। लोग कह रहे हैं, टीवी अखबार कह रहा है 2024 में मोदी जी आएंगे। जो भी देश की नहीं आते, अगर ईवीएम को हमने अभी तक विरोध नहीं किया, ईवीएम का हमने विरोध नहीं किया सुप्रीम कोर्ट में, इसको हम फास्ट ट्रैक पर नहीं ले गए। मेरी राष्ट्रीय अध्यक्षों से सभी सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा वीवीपैट लगाओ, ईवीएम ठीक है। नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट का कहना ये गलत है कि ये ईवीएम ठीक है। वीवीपैट 100% कराए ना, फिर मिलान 100% मिलान कराएं वीवीपैट का, वो वीवीपैट का, हाँ। तो वो एज नहीं होना चाहिए, वो परमानेंट होना चाहिए, चाहे 10 साल, मिनिमम 1 साल तो होना चाहिए। वो इरेज नहीं होना चाहिए वो दस्तावेज। जो भी नागरिक उसको देखना चाहे, वीवीपैट की पर्चियाँ रखी जाए वो रख सबूत पे, क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है ना, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव होना, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट, ठीक है जी। तो ये हमें इस तरह से चुनाव होना चाहिए, पर अभी ट्रांसपेरेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो ईवीएम का खेल है। ईवीएम हमें वोट देते हुए दिखा तो देते हैं, पर वास्तव में मशीन है, मशीन को तुम कुछ भी कर सकते हो। और आप मुझे बताइए, फाइनली 2024 में मोदी जी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? आपका मन क्या कह रहा है? नहीं, कैसे आएंगे, हम आने ही नहीं देंगे। अब ये मेरी राष्ट्रीय अध्यक्षों से प्रार्थना है कि आप सभी इकट्ठे हो जाइए, और इस देश में जो जनता मालिक है उसको निमंत्रण दीजिए आप सरकार। जब जनता को ही वोट देगी तो ये बीजेपी खत्म हो जाएगी, कांग्रेस खत्म हो जाएगी, आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी, सभी पार्टियां खत्म हो जाएगी, और जनता का राज आएगा। क्या नाम है आपका? दलीप कुमार है मेरा नाम। तो सोचिए, ये एक दलीप भाई जो हैं वो बहुजन समाज से हैं, और आम आदमी किस तरह से बीजेपी से नाराज़ है। बीजेपी को सोचना पड़ेगा, जिस तरह से तुष्टीकरण चल रही है, SC ST OBC की नौकरियां खत्म हो रही है, किसानों का जिस तरह से धरना प्रदर्शन हुआ, उसके बाद आम आदमी का जो रुख है वो बहुत तेज़ी से बदला है। और जो आम आदमी 2014 और 2019 में बड़े बड़े वादों के चक्कर में बीजेपी को जिसने वोट दिया था, उन आम आदमी को अब लगता है कि बीजेपी ने उनको निराश किया है। 2024 में मुकाबला क्रूशियल होगा। वहीं EVM पर भी लगातार, खासकर जो SC ST OBC किसान जातियों के लोग हैं, उनको लगता है कि EVM से चुनाव फेयर ट्रांसपेरेंट नहीं है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि इनकी जो बातें हैं उससे आप सहमत हैं या असहमत हैं। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।